अब तक आपने देखा कि राजा विक्रमादित्य एक योगी के कहने पर शमशान से बेताल को लेकर आए। रास्ते में बेताल ने धीरोदय नामक एक घमंडी महारथी की कहानी सुनाई, जिसे एक भूतनी ने घमंड का पाठ पढ़ाया था। विक्रम चुप रहे और बेताल को योगी के पास ले आए, लेकिन बेताल ने आखिरी क्षण में विक्रम को चेतावनी दी कि योगी उनकी बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। अब आगे की कथा। विक्रम ने बेताल को जमीन पर रखा और योगी की ओर देखा। योगी का चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब भूख थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। विक्रम ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। वे समझ गए थे कि स्थिति खतरनाक है। योगी ने कहा कि विक्रम ने बहुत अच्छा काम किया है और अब उन्हें बस एक आखिरी काम करना है। उसने कहा कि विक्रम को यंत्र के बीच में बैठकर साष्टांग प्रणाम करना होगा, तभी बेताल पूरी तरह से वश में आएगा। विक्रम ने पूछा कि यह साष्टांग प्रणाम किस लिए जरूरी है। योगी ने झड़कते हुए कहा कि राजा को इतने सवाल नहीं करने चाहिए, बस जो कहा जाए वो करना चाहिए। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे जरूर करेंगे, लेकिन पहले योगी को यह बताना होगा कि साष्टांग प्रणाम का सही तरीका क्या है। योगी थोड़ा चौंका। उसने कहा कि विक्रम जैसा राजा ये भी नहीं जानता। विक्रम ने विनम्रता से कहा कि वे तो योद्धा हैं, तांत्रिक विधियों में उनका ज्ञान कम है। क्या योगी एक बार दिखा सकता है? योगी को शक हुआ, लेकिन उसका अहंकार भारी पड़ गया। उसने सोचा कि विक्रम तो उसके जाल में फंस ही गए हैं। उसने यंत्र के बीच में आकर साष्टांग की मुद्रा में लेट गया, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर लेटा, विक्रम ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और योगी की गर्दन पर रख दी। योगी चीखा और उठने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे दबा दिया। बेताल जोर से हंसा। उसने कहा कि विक्रम ने बहुत चतुराई से काम किया। योगी असल में एक तांत्रिक था जो बेताल को वश में करके राज्यों को नष्ट करना चाहता था। अगर विक्रम साष्टांग प्रणाम कर देते तो योगी उनका सिर काट देता और उनके खून से बेताल को सिद्ध कर लेता। विक्रम ने योगी से पूछा कि उसकी असली मंशा क्या है। योगी ने नफरत से कहा कि वो उज्जैनी को बर्बाद करना चाहता था। विक्रम की न्यायप्रियता और दयानुता से उसे जलन थी। वो चाहता था कि विक्रम की मौत के बाद राज्य में अराजकता फैल जाए। विक्रम ने योगी को सिपाहियों के हवाले कर दिया। योगी चिल्लाता हुआ वहां से खींच कर ले जाया गया। बेताल अब भी वहीं खड़ा था। विक्रम ने उससे पूछा कि उसने योगी का सच क्यों बताया। बेताल ने कहा कि वो भले ही एक प्रेत है, लेकिन अन्याय का साथ नहीं देता। योगी की योजना गलत थी और विक्रम एक सच्चे राजा थे, इसीलिए उसने मदद की। विक्रम ने पूछा कि अब बेताल का क्या होगा। बेताल ने हंसकर कहा कि वो फिर से अपने पेड़ पर लौट जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम को उसकी एक कहानी का जवाब देना होगा। विक्रम ने हामी भर दी। बेताल ने कहा कि धीरोदय की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। असल में भूतनी ने धीरोदय को सिर्फ एक निशान देकर नहीं छोड़ा था। उसने धीरोदय को एक शाप भी दिया था। अगले 7 जन्मों तक वो अपने अहंकार के कारण पीड़ित रहेगा, लेकिन अगर कोई सच्चा राजा उसकी गलती को समझ ले और उसे माफ कर दे तो शाप टूट जाएगा। बेताल ने आगे बताया कि धीरोदय का अगला जन्म एक साधारण गांव में हुआ। वो एक किसान के घर पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया महेश। महेश बचपन से ही बहुत ताकतवर था। वो अकेले ही खेतों में हल चला सकता था और एक बार में 10 आदमियों का काम कर सकता था, लेकिन उसके भीतर फिर से वही पुराना अहंकार जागने लगा। महेश को लगता था कि गांव के सभी लोग कमजोर हैं और केवल वही सबसे ताकतवर है। वो अक्सर लोगों को नीचा दिखाता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने महेश से कहा कि ताकत का असली उपयोग दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें नीचा दिखाने में। लेकिन महेश ने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक बाढ़ आई। नदी उफान पर थी और पानी गांव में घुसने लगा। लोग डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। महेश ने सोचा कि ये उसके लिए अपनी ताकत दिखाने का मौका है। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और नदी के किनारे रख दिया ताकि पानी को रोका जा सके, लेकिन पानी इतना तेज था कि पत्थर भी बह गया। गांव वाले हताश हो गए। तभी वो बूढ़ा साधु फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा कि अकेली ताकत काफी नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा। महेश ने घमंड में कहा कि वो अकेले ही सब संभाल लेगा। साधु ने सिर हिलाया और चुपचाप खड़ा रहा। महेश ने पूरी ताकत लगाकर एक और बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके हाथ फिसल गए और पत्थर उसके पैर पर गिर गया। महेश दर्द से चीख उठा। गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महेश का पैर बुरी तरह कुचल गया था। साधु ने महेश के पास आकर कहा कि ये अहंकार का फल है। अगर महेश ने सबको साथ लेकर काम किया होता तो ये हादसा नहीं होता। महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने साधु से माफी मांगी और कहा कि अब वो कभी अहंकार नहीं करेगा। साधु मुस्कुरा दिया, लेकिन शाप अभी भी बरकरार था। बेताल ने कहा कि महेश के बाद के जन्मों में भी यही हुआ। हर बार वो ताकतवर बनता, घमंड करता और फिर उसका पतन होता। कभी वो एक सेनापति बना और युद्ध में हार गया, कभी वो एक व्यापारी बना और धोखे का शिकार हुआ। हर जन्म में भूतनी का शाप उसका पीछा करता रहा। अब 7वां जन्म आ गया था। इस बार धीरोदय का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत बहुत सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली था। उसके पिता चाहते थे कि वो राज्य का अगला राजा बने, लेकिन देवव्रत के भीतर फिर से वही पुराना अहंकार था। एक दिन देवव्रत शिकार पर गया। जंगल में उसने एक हिरन का पीछा किया। हिरन बहुत तेज दौड़ रहा था और देवव्रत उसके पीछे पीछे घने जंगल में चला गया। अचानक हिरन गायब हो गया और देवव्रत एक अजीब जगह पर पहुंच गया। वहां एक पुराना मंदिर था जो लगभग खंडहर में बदल चुका था। मंदिर के सामने एक औरत बैठी थी। उसके कपड़े सफेद थे और चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन आंखों में एक अजीब उदासी थी। देवव्रत ने पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। औरत ने कहा कि वो इस मंदिर की रक्षक है और यहाँ सदियों से बैठी है। देवव्रत ने घमंड से कहा कि वो एक राजकुमार है और उसे किसी से डर नहीं लगता। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जानती है कि देवव्रत कौन है। असल में वो देवव्रत को जन्मों से जानती है। देवव्रत चौंक गया। उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है। औरत ने कहा कि वो वही भूतनी है जिसने धीरोदय को शाप दिया था और देवव्रत धीरोदय का ही 7वां और आखिरी जन्म है। अब शाप पूरा होने वाला है। अगर देवव्रत अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तो वो हमेशा के लिए इसी शाप में फंसा रहेगा। देवव्रत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि ये सब झूठ है और वो किसी के शाप में विश्वास नहीं करता। भूतनी ने अपना असली रूप दिखाया। वही भयानक चेहरा, लाल आंखें और मुंह से निकलती आग की लपटें। देवव्रत डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। भूतनी ने कहा कि देवव्रत के पास एक आखिरी मौका है। अगर वो अपने अहंकार को त्याग दे और सच्चे दिल से क्षमा मांगे तो शाप टूट जाएगा, लेकिन अगर वो फिर से वही गलती करे तो उसका अगला जन्म सबसे भयानक होगा। वो एक प्रेत बनकर हमेशा के लिए भटकता रहेगा। देवव्रत के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उसका अहंकार था जो कह रहा था कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। दूसरी तरफ उसका डर था जो कह रहा था कि अगर वो नहीं झुका तो बर्बाद हो जाएगा। देवव्रत ने सोचा और फिर धीरे धीरे भूतनी के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा कि वो माफी मांगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अहंकार ने उसे और उसके पिछले जन्मों को बर्बाद किया है। अब वो बदलना चाहता है। भूतनी ने उसकी आंखों में देखा। उसने महसूस किया कि देवव्रत सच बोल रहा है। उसने अपना हाथ देवव्रत के माथे पर रखा और निशान को मिटा दिया। उसी क्षण एक तेज रोशनी आई और सब कुछ बदल गया। देवव्रत को लगा जैसे उसके शरीर से एक भारी बोझ उतर गया हो। भूतनी ने कहा कि शाप टूट गया है। अब देवव्रत आजाद है, लेकिन उसे हमेशा याद रखना होगा कि अहंकार किसी का साथी नहीं है। देवव्रत वापस अपने राज्य लौट आया। उस दिन के बाद वो बदल गया। उसने अपनी प्रजा के साथ विनम्रता से पेश आना शुरू किया और एक महान राजा बना। लोग उसे प्यार और सम्मान देते थे क्योंकि वो अब एक सच्चा नेता था। बेताल ने कहानी खत्म की और विक्रम से पूछा, अब बताओ विक्रम, भूतनी ने देवव्रत को माफ क्यों कर दिया जबकि उसने पिछले 6 जन्मों में कभी नहीं सुधरा था? क्या सिर्फ डर की वजह से माफी मांगना काफी है? विक्रम ने सोचा। उन्हें लगा कि ये एक गहरा सवाल है। अगर सिर्फ डर की वजह से माफी मांगी जाए तो क्या वो सच्ची माफी है? लेकिन देवव्रत ने सच्चे दिल से माफी मांगी थी। भूतनी ने उसकी आंखों में देखकर ये जान लिया था। विक्रम ने कहा कि भूतनी ने देवव्रत को इसलिए माफ किया क्योंकि उसने पहली बार अपने अहंकार को स्वीकार किया था। पिछले जन्मों में वो या तो अहंकार में अंधा था या फिर परिस्थितियों की वजह से झुका था, लेकिन इस बार उसने खुद को पहचाना और सच्चे दिल से बदलने का फैसला किया। यही असली बदलाव है। जैसे ही विक्रम ने ये कहा, बेताल फिर से हंसा और उनके कंधे से उड़कर गायब हो गया। विक्रम जानते थे कि यही होने वाला था। उन्होंने आसमान की ओर देखा। सूरज निकलने वाला था और शमशान की रात खत्म हो रही थी। विक्रम वापस अपने महल की ओर चल पड़े, लेकिन उनके मन में एक सवाल अभी भी था। बेताल ने उनसे कहा था कि उनके भीतर भी अहंकार की एक चिंगारी है। क्या ये सच था? क्या वे भी धीरोदय या देवव्रत की तरह थे? विक्रम ने सोचा कि शायद हर इंसान के भीतर थोड़ा अहंकार होता है, लेकिन असली बात यह है कि उसे कैसे नियंत्रित किया जाए।
विक्रम ने फैसला किया कि वे हमेशा अपने आप पर नजर रखेंगे और कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन क्या विक्रम सच में बेताल से छुटकारा पा गए थे? क्या बेताल फिर से उनके सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, भूतनी का असली उद्देश्य क्या था? क्या वो सच में सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी या उसकी कोई और योजना थी? उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।